good evening everyone. I hope everybody is doing great. Recently I'm sharing so many updates, so I cannot miss HP सेट नाउ. एक और असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट हमारे पास आया है जिसका एग्जाम जल्द ही स्केड्यूल होने वाला है. 2026 में बहुत सारे सेट एग्जामिनेशंस स्केड्यूल्ड हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स आपको देखने मिल रही हैं एंड आई कैन से द बिगिनिंग इज क्वाइट ग्रेट. 2026 हमारा ही ईयर बनने वाला है. सो बिल्कुल एक अपडेट जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो है HP सेट. रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, चाहे आप हरियाणा की असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स की बात करें या फिर जो JKPSC में हुआ उसकी बात करें, UGC नेट में क्या एग्जामिनेशंस हुए, क्या एनालिसिस रहा, वो सब हमने किया है. 30% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो UKPSC का अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया. MP असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट शेयर किया एंड हियर वी आर विद येट अनदर अपडेट HP सेट. तो क्या एक एलिजिबिलिटी रहेगी? एक सवाल जो स्टूडेंट्स का रहता है कि भाई हम मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं तो क्या अब हम एलिजिबल हैं कि नहीं. दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि मैं इस स्टेट से नहीं हूं तो क्या मैं इस स्टेट में अप्लाई कर सकती हूँ. कल ही मेरे एक वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि मैम मेरे स्टेट में वैकेंसीज नहीं निकलती तो क्या मैं कहीं अप्लाई नहीं कर पाऊंगी. तो ये आपके लिए इसका जवाब है कि क्या आप इसमें कर पाएंगे या नहीं. तो बिल्कुल हाँ. और क्या इसकी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी रहने वाली है उस पूरे सेशन में आप बने रहिएगा. अच्छा, एग्जाम पैटर्न क्या है? इतने टाइम से आप साथ साथ UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, सो कैन यू सेट फॉर दिस सेट एग्जामिनेशंस और क्या यहाँ से फायदा होगा, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे. और एग्जाम डेट और क्या पैटर्न रहेगा ये सब, तो सेशन में को लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके लिए ही बनाए जाते हैं. एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली उसे सब्सक्राइब करें, सेशन को ऑलरेडी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. ये आपके लिए बेस्ट नोटिस है अभी के लिए. 2026 में अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पेपर 1 प्लस इंग्लिश में आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द सेट पेपर्स आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टू UGC नेट पैटर्न, जहाँ पेपर 1 और इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा. एंड एक एग्जाम जो आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करा दे. एंड एनी वे यू कैन नॉट डिमीन द फैक्ट दैट UGC नेट इज द मदर ऑफ ऑल द पेपर्स, बिकॉज इट इज. अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद को सेट एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर रहे हैं, बट इट हैज़ टू बी विद द राइट रिसोर्स. तो यहाँ पर आपको प्लानर मिल जाएगा, चाहे आप बिगिनर हैं या अभी भी अपने मास्टर्स में हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. लाइव लेक्चर्स के साथ साथ इनकी PDFs, 1-on-1 काउंसलिंग, आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर मिलेंगे, प्रिंटेड हैंडबुक मिलेगी और पिछले 10 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे. और सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में यहाँ प्रैक्टिस आपको कराए जाते हैं. अब अगर आपका सब्जेक्ट ये है, मैं नहीं चाहती कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो. अगर आप इन सब्जेक्ट्स से हैं तो आप इस सेशन में बने रह सकते हैं. सब्जेक्ट्स आर केमिकल साइंसेज, इंग्लिश, लाइफ साइंसेज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेज, म्यूजिक, फिजिकल साइंसेज, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, एजुकेशन और एनवायरमेंट साइंसेज. अगर इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ रहने वाली है. इसके अलावा अगर ये सब्जेक्ट्स आपके नहीं हैं तो आपको अगर हिमाचल प्रदेश में अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का पोजीशन चाहिए तो आपको UGC और CSIR को क्वालिफाई करना पड़ेगा. मैं यहाँ पर आपके साथ पेपर 2 इंग्लिश लेती हूँ, ठीक है. इसी के साथ साथ मैं आपको एक बुलेटिन दिखा देती हूँ ताकि कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सबसे पहले तो ये जो पेपर है, ये जो पूरा एप्लीकेशन है जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है, पहला जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इट हैज़ टू बी वाया ऑनलाइन मोड. क्लोजिंग डेट सबसे ज़रूरी है जो ध्यान में रखनी है कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है. तो 30 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, तब तक आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्रोकास्टिनेट कर सकते हैं कि मैं भरूँ कि नहीं भरूँ, बट मेक श्योर कि इससे पहले आप भर दें. दूसरा इन्होंने बोला है कि भाई ये हमारा एलिजिबिलिटी है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. एंड इसी के साथ साथ 22 सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, इन सब सब्जेक्ट्स में ये अपडेट आया है. जो आपके सेंटर्स रहेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स, ऑफ कोर्स जिस स्टेट में आपका पेपर ये हो रहा है उन्हीं स्टेट के सेंटर्स अलॉट होंगे. तो बढ़िया घूमने भी जा सकते हो. वो रील्स आती है ना कि हम दूसरे स्टेट में अपना एग्जामिनेशन सेंटर डाल देते हैं ताकि हम घूम भी पाएँ, बट जोक्स अपार्ट, कुछ ये सेंटर्स हैं शिमला, सोलान, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर. एंड इसी के साथ साथ इन्होंने बोला है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तो उसके लिए ये बुलेटिन हमें पूरा पढ़ना है. बाकी
इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमें ये फॉर्म ऑफलाइन भेजें, प्रिंट आउट करा के भेजें, कोई सर्टिफिकेट भेजें, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको ये सारी चीज़ें अपनी फिल करनी है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की बात करी है कि आप क्वेश्चन दूसरा जो मेरा था कि आप पूछते हैं कि मैम मैं दूसरे स्टेट से हूँ, तो क्या मैं जिस कैटेगरी से हूँ वो कैटेगरी मेरा एप्लीकेबल होगा? तो ऐसा नहीं होता है। जो भी आपके सेट एग्जामिनेशंस हैं जिस स्टेट के हो रहे हैं उन्हीं स्टेट की कैटेगरीज काउंट होती हैं। बाकी स्टेट्स में आप कोई भी कैटेगरी से हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आई बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी, बट अगर मैं HP सेट में जाऊंगी तो वहां पर मुझे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो जो भी रिलैक्सेशन मिलता है, कैटेगरी रिलैक्सेशन, वो सिर्फ उन्हीं स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत मैंने डिटेल में बता दिया। ये सबसे ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, तो ये ध्यान में रखना है। पेपर आपका होगा ऑफलाइन मोड में, जो कि हमारा OMR बेस्ड मोड हो गया। सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कि आपने अगर मास्टर्स में 55% लिया है, एंड हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने कहीं इमेजिन कर लिया कि कैटेगरी रिलैक्सेशन है आपका 50%, बट आप HP के रेजिडेंट नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप जब वहाँ अप्लाई करें तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, तो आपका 55% एटलीस्ट मास्टर्स में होना चाहिए। एंड जो HP कैटेगरीज से हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है फॉर एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि मैम मैं अभी मास्टर्स के फाइनल ईयर में हूँ या मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपना PG डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लें विद इन द 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट। उसके बाद सवाल आता है कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में है, X सब्जेक्ट में है, मुझे अप्लाई करना है Y में, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आपने जिस सब्जेक्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी में ही आप अप्लाई करेंगे। बट बहुत बार ऐसा होगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी और सब्जेक्ट में और वो सब्जेक्ट आपका HP सेट नहीं ऑफर कर रहा है, तो इन्होंने बोला है कि फिर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको जो मोड लेना पड़ेगा वो UGC नेट और CSIR का लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं किसी और सब्जेक्ट में जिसमें आपका पोस्ट ग्रेड नहीं है, तो भाई आपको यहाँ पर डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 तरीके होते हैं एक स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, या तो आप नेट का मोड चुनते हैं या सेट का मोड चुनते हैं। नेट आपके पास है तो आप ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड हैं, और सेट जो है वो कैंडिडेट कितनी भी बार क्लियर कर सकता है, कितनी भी बार उसमें बैठ सकता है, और यहाँ कोई एज लिमिट भी आपकी नहीं है। दूसरा सवाल आता है पेपर पैटर्न का। पेपर पैटर्न वेरी सिमिलर टू UGC नेट। जनरल पेपर है, 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर होंगे, मतलब वही UGC नेट का पैटर्न है कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको ये पूरा पेपर पैटर्न दे दिया जहाँ पेपर 2 आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। ये सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बट इफ यू वांट कोई सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करना है, आई कैन डू दैट फॉर यू। क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज कोर्सेज। अब इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। मार्किंग स्कीम वही, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं करके आ रहे हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर आ रहे हैं, तो फिर आपको कोई नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी वही उन्होंने प्रोविजनल आंसर की के बारे में बताया है, सो वो हमें पता ही है कि बाद में आ जाएंगी एंड ऑल ऑफ दैट। अब बारी आती है फीस की। जनरल कैटेगरी के लिए है 1150, अगर आप EWS, जनरल EWS और अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो 600, अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं HP की तो आपकी 325, और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट ही आपका यहाँ पर रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है विच इज़ योर OTR, और वहाँ से आप फिर अप्लाई करेंगे। डिटेल इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पर सारी की सारी दे दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट जो इसकी लास्ट डेट है वो
आपको ध्यान में रखनी है। सो जनवरी इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस फॉर्म को फिल करना है आपको, और भी बहुत सारे फॉर्म्स लाइंड अप हैं। तो ये एक अपडेट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, एंड आई होप ये अपडेट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। कहीं ना कहीं आपको ये अपडेट के बारे में पता लगा तो आप कंसिडर करेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं और क्लासेस इससे रिलेटेड लेकर आऊँ, विच इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू यूजीसी नेट, बट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इस HP सेट से रिलेटेड, और आने वाले टाइम में आपको क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर एनी ऑफ द क्लास लिंक्स। बाकी मैं JRF अड्डा पर भी डेली बेसिस पर शाम 5 बजे आपके लिए कंटेंट क्लासेस लेती हूँ। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। लगता है कि पढ़ना है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, इस साल अपना नेट JRF निकालना है, सेट क्लियर करना है, तो डेफिनेटली गोल्ड में आप जरूर आ सकते हैं, जिसका पेपर पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है टू योर UGC नेट। सो दिस इज योर चांस, एंड यू कैन ऑलवेज हैव इट। ऑफलाइन क्लासेस भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सेंटर हमारा जयपुर में है। एंड पहली बार चैनल पर आए थे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।